नमस्कार बच्चों। आज हम आप लोगों को प्रेजेंट का रिवीजन कराएंगे और इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। हम पहले पढ़ा चुके हैं प्रेजेंट यानी सेंटेंसेस जितने भी हैं सभी करा चुके हैं। तो आज रिवीजन के तौर पे जो गलतियां हैं वो हमारी पूरी कराई जाएंगी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात अगर करते हैं तो उससे पहले हमें सिंपल जानना जरूरी पड़ेगा। क्योंकि सिंपल में क्या होता है कि जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। देखो, है लगा हो अगर तो ये चीज क्लियर रखना कभी भी कि प्रेजेंट की ही बात हो रही है। किसी भी सेंटेंस में अगर है लगा है तो ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट का ही है। प्रेजेंट के जो अन्य रूप होते हैं उसमें फिर उसके इसके आगे और भी वर्ड लगे होंगे। ठीक है, तो ये आएगा सिंपल प्रेजेंट का है। तो इसको बनाने का रूल क्या है? जैसे वह एक लड़का है, he is a boy। जैसे कहते हैं तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तो क्या हो जाएगा? यू आर पुअर। ठीक है, यह मेरा भाई नहीं है, तो क्या होगा? दिस इज नहीं का नॉट माई मेरा, ब्रदर मीन्स भाई। ठीक है, ऐसे क्या बच्चे खुश हैं? ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल ही है और कौन सा है? इंटेरोगेटिव है। क्या बच्चे? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बच्चे यानी कि जब क्या शुरुआत में होता है तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, फिर उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का यूज कर्ता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, तो हो जाएगा आर द चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन मूर्ति। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो गया सिंपल सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट का तरीका यही है सेंटेंस बनाने का। इसके बाद फिर आ जाता मेन रूल इसका, जो कि रिवीजन कराना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले वाक्य की पहचान। एक दो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? का है, पी है, आज शब्द जो है ये वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो होते हैं इसमें इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत में ही बता दे रहा है, ध्यान रखना। अब इज, एम, आर का प्रयोग नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस जो है तीन प्रकार के सबके साथ बने, तो इसमें भी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अफर्मेटिव में क्या होगा? जब सब्जेक्ट है अफर्मेटिव में, ठीक, अफर्मेटिव में क्या होगा? जब सब्जेक्ट एक वचन होगा, एक वचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और जब सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इसे अब यस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, और निगेटिव की जब बात करो, निगेटिव जब सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो एक वचन कर्ताओं के साथ जो होगा डज नॉट लगेगा,
और बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट होगा। ठीक है। और जब इंटेरोगेटिव होगा, जब इंटेरोगेटिव होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो जब क्या से सेंटेंस शुरू होगा तो सब्जेक्ट से पहले डू या डज का यूज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक। बहुवचन बहुवचन के साथ डू लगेगा और एक वचन के साथ इस ये एक वचन कर्ताओं के साथ। ठीक है। और यदि कोई इंट्रोगेटिव शब्द यानी कि WH वर्ड कह लो या क्वेश्चन वर्ड कह लो, कोई क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में होगा, बीच में होगा, जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, सबसे पहले लिखी जाएगी स्टार्ट में, और फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज का यूज होगा। ठीक है। अब ये तो ध्यान ही होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। ठीक। वैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, या डू नॉट या डज नॉट, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव अगर कोई वर्ड बीच में है तो क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाओगे, फिर सब्जेक्ट का यूज होगा, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट लगाओ, और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका पूरा वीडियो जो है क्लास में पड़ा हुआ है, तो वो देख सकते हो। ठीक है। और इसके बाद जो है इसी का प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, फिर इसके बाद है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बस थोड़ा सा ध्यान रखो, पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, पहचान इसकी होती है रहा है, रही है और रहे हैं। ये आदि शब्द जो है वाक्य के अंत में आते हैं। इसमें जो है इज एमआर का यूज होगा। ठीक है। इसमें इज एमआर का यूज होगा। तो जब अफर्मेटिव की बात होगी तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक, फिर इज एमआर में से कोई एक, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी इसमें, और फिर होगा ऑब्जेक्ट। अगर इसी का बात करो निगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, तो होगा सब्जेक्ट और इज एम आर, और इसके बाद हो जाएगा नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव में अगर कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो पहले होगा, और नहीं है तो इज एम आर से सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा। एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दो करा दिए प्रेजेंट के, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दूसरा। तीसरा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है, पहचान इसकी चुका है, चुकी है, चुकी है, लिया है, दिया है, किया है, किया है, इस टाइप से होगा बाकी के अंत में। इसमें क्या होता है, एक वचन कर्ताओं के नाम, एक वचन कर्ताओं के साथ में एस लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। और बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार है या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव में एक वचन कर्ताओं के साथ नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं बदलेगी, और बहुवचन कर्ताओं के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। इंट्रोगेटिव होगा तो अगर क्वेश्चन वर्ड कोई है तो वो पहले होगा, तो नहीं है तो हैज या हैव से
सेंटेंस स्टार्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद हो जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की एड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद जो है तीसरा भी हो गया, जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, से रहा, से रही, इस टाइप से होता है। से रहा, ठीक, से रहा है, से रहे हैं। ठीक है। और एक चीज और इसमें ध्यान रखो कि इसमें समय की अवधि होती है। समय की अवधि होती है। पहचान है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो क्या होगा अफर्मेटिव में, यानी कि एक वचनकर्ताओं के साथ हैज बीन, और बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव बीन। ठीक है। निश्चित समय के लिए, जब समय निश्चित होगा, जैसे कि 2 बजे 3 बजे, ठीक है, या सोमवार, या कोई महीने का नाम दे दिया, या जनवरी फरवरी, या सन 1992, तो ये सब क्या डेफिनेट में आएंगे। ठीक, निश्चित समय में तो इसमें क्या होगा, सीन्स लगाया जाएगा। और जब अनिश्चित होगा तो फार लगेगा। अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 5 महीने, ठीक, 2 वर्ष, 3 वर्ष, यानी इंडिफिनिट होगा वो। तो उसके साथ में समय जब इंडिफिनिट होगा ना, यानी अनिश्चित होगा, तो फॉर लगेगा। ठीक है। निगेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में तो हैज बीन और हैव बीन लग जाएगा। निगेटिव में होगा तो हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन होगा निगेटिव में। ठीक, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। ठीक है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो जरा इसका थोड़ा चेंज है, वीडियो पूरा देख लेना, उसमें भी बता दिया है। जब इंटेरोगेटिव होगा तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले बीच में है तो पहले होगा वो, फिर हैज या हैव लगेगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट होगा। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। फिर इसके बाद जो है बीन का यूज होगा। अगर निगेटिव होगा तो इस बीन से पहले नॉट आ जाएगा। फिर क्या होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सीन्स या फॉर, यानी निश्चित समय होगा तो सीन्स, अनिश्चित होगा तो फॉर। फिर आ जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। यानी जो समय दिया गया होगा, जैसे 2 बजे दिया गया तो 2 o'clock हो जाएगा। 2 आवर दिया गया यानी 2 घंटे, तो 2 आवर। ठीक है। इस टाइप से ये केवल रिवीजन था, और पूरी क्लास अगर देखनी हो तो यूट्यूब पे चैनल पे जाके पूरी क्लास देख सकते हो। उसमें एग्जाम्पल सेंटेंस बनवा बना के भी दिखाया गया है। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद। तो आज की क्लास जो है, जो कि रिवीजन के तौर पे थी, और आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।